हेलो फ्रेंड्स, हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए भगवान इंद्रदेव के द्वारा दिए गए श्राप और उनके वरदान की पौराणिक कथा। पूरी ज़रूर सुनिएगा। यह कथा भारतीय पुराणों और धर्म ग्रंथों में वर्णित एक पौराणिक घटना में जुड़ी है, जो मासिक धर्म के उद्गम की व्याख्या करती है। इसके अनुसार यह घटना इंद्रदेव और ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या से संबंधित है। एक बार इंद्रदेव ने अपनी शक्तियों और प्रभाव का दुरुपयोग किया। ऋषि गौतम अपनी तपस्या में लीन थे। इस दौरान इंद्र ने अहिल्या पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इंद्र ने छल से ऋषि गौतम का रूप धारण कर लिया और अहिल्या के साथ संबंध स्थापित किया। अहिल्या को इस छल का पता नहीं था और उन्होंने इंद्र को ऋषि गौतम समझकर स्वीकार कर लिया। जब ऋषि गौतम को इस घटना का पता चला तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि उनका घमंड और पुरुषत्व नष्ट हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अहिल्या को भी श्राप दिया कि वह पत्थर की बन जाएगी और वर्षों तक तपस्या करने के बाद ही मुक्त हो सकेगी। इंद्रदेव ने इस श्राप से बचने के लिए सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की। देवी देवताओं ने मिलकर ऋषि गौतम को मनाने का प्रयास किया। ऋषि गौतम ने अंततः इंद्रदेव को माफ कर दिया, लेकिन उनके पाप का बोझ पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऋषि ने इंद्र के पाप का एक अंश महिलाओं पर स्थानांतरित कर दिया, जिससे उन्हें मासिक धर्म का श्राप मिला। यह माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाएं इंद्र के इस पाप को वहन करती हैं और इस दौरान वे अशुद्ध मानी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, महिलाओं से जुड़ी इस श्राप की कथा एक और है, जिसको मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ पूरी कथा ज़रूर सुनिएगा। आखिर इंद्रदेव ने महिलाओं को मासिक धर्म का श्राप क्यों दिया, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो बात कुछ ऐसी है कि पुराण के अनुसार एक बार बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु थे, एक बार वह देवराज इंद्र से काफ़ी नाराज़ हो गए। इसी दौरान असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को इंद्रलोक छोड़कर जाना पड़ा। तब इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे मदद की मांग की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्रदेव, आपको किसी ब्रह्मा ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए, ऐसे में आपके दुख का निवारण होगा। तब इंद्रदेव एक ब्रह्मा ज्ञानी व्यक्ति की सेवा करने लगे, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि उस ब्रह्मा ज्ञानी की माता असुर थी। माता का असुरों के प्रति विशेष लगाव था। ऐसे में इंद्रदेव द्वारा अर्पित सारी हवन सामग्री जो देवताओं को अर्पित की जाती थी, वह ब्रह्मा ज्ञानी असुरों को चढ़ाया कर दिया करती थी। इससे इंद्र की सेवा जो थी वो भंग हो गई। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो वो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने उस ब्रह्मा ज्ञानी की हत्या कर दी। हत्या करने से पहले इंद्र उस ब्रह्मा ज्ञानी को गुरु मानते थे और गुरु की हत्या करना घोर पाप है। इस कारण उन्हें ब्रह्मा हत्या का दोष भी लग गया। ये पाप एक भयानक दानव के रूप में उनका पीछा करने लगे। किसी तरह इंद्र ने स्वयं को एक फूल के अंदर छुपाया और कई वर्षों तक उसी में भगवान विष्णु की तपस्या करते रहे। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और इंद्र को ब्रह्मा हत्या के दोष से बचा लिया। उन्होंने इस पाप की मुक्ति के लिए विष्णु जी को एक सुझाव दिया। सुझाव के अनुसार इंद्र ने पेड़, जल, भूमि और स्त्री को अपने पाप का थोड़ा थोड़ा अंश देने के लिए मनाया। इंद्र की बात सुनकर वह तैयार हो गए। इंद्र ने उन्हें एक एक वरदान देने की बात कही। सबसे पहले पेड़ ने ब्रह्मा हत्या के पाप का 1/4 हिस्सा लिया, जिसके बदले में इंद्र ने पेड़ को अपने आप जीवित होने का वरदान दिया। इसके बाद जल ने 1/4 हिस्सा लिया, तो इंद्र ने जल को वरदान दिया कि जल को अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्राप्त होगी। और तीसरे पड़ाव में भूमि ने ब्रह्मा हत्या का दोष इंद्र से लिया। बदले में इंद्र ने भूमि को वरदान दिया कि भूमि पर आने वाली कोई भी चोट उसे कोई असर नहीं होगा।
और वो फिर से ठीक हो जाएगी पहले की तरह। आखिर में शेष बची स्त्री। तो इंद्र का ब्रह्मा हत्या का दोष स्त्री ने लिया। बदले में इंद्र ने स्त्री को वरदान दिया कि स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म होगा, लेकिन महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा काम का आनंद उठा सकेंगी। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी पौराणिक कथाओं पर आधारित है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी में।